अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, चाहे मैदान क्रिकेट का हो या सियासत का, हर कप्तान को जीत के लिए एक नायब कप्तान की जरूरत होती है। टीम में कौन किस पोजीशन पर खेलेगा, बैटिंग और बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग में कब और क्या तब्दीली करनी है, ये सारे फैसले एक अच्छा कप्तान अपने नायब कप्तान के मशवरे से करता है। एक अच्छा कप्तान अपने नायब कप्तान को अपने मुतबादिल के तौर पर तैयार करता है, उसे तमाम दाव पेच सिखाता है। जो अपना मुतबादिल तैयार करे वही अच्छा कप्तान कहलाता है, ताकि कभी अचानक कप्तान अनफिट हो जाए तो नायब कप्तान तमाम मामलात को संभाल कर टीम को मैच जितवाता है। क्रिकेट के मैदान में कप्तान का नायब कप्तान जावेद मियांदाद था, जो हर कड़े वक्त में कप्तान के साथ खड़ा रहता था। टीम जब भी मुश्किल में फंसती थी, जावेद मियांदाद डट कर खड़ा हो जाता था। 92 के वर्ल्ड कप में पैर दर पैर शिकस्त खाने के बाद कप्तान और नायब कप्तान की जोड़ी ही थी जिसने एक हारी हुई टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। क्रिकेट में तो यह खुशकिस्मती थी कि कप्तान और नायब कप्तान ने मिलकर कौम को सुरखरू किया, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं हुआ। वो नायब कप्तान जो मेरे कप्तान का साया समझा जाता था, जिसे कप्तान का मुतबादिल कहा जाता रहा, जो 10 साल तक कप्तान के साथ रहा, हर कदम साथ चलने वाला कप्तान का नायब कप्तान, जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद भी कप्तान के लिए अहल था, जिसने आजाद उम्मीदवारों को अपने जहाज पर मुल्क के कोने कोने से इकट्ठा किया और तहरीक इंसाफ में शामिल किया। क्रिकेट में तो जावेद मियांदाद ने कप्तानी इमरान खान को प्लेट में रखकर दे दी थी, लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है। जहांगीर तरीन ने मेरे कप्तान को बता दिया कि अगर मुझ पर शक किया तो ये टीम टूटेगी, ये टीम बिखरेगी, टीम फाइनल तो क्या वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएगी। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। नाज़रीन, इस जंग के बाद अब देखना यह है कि सियासत के मैदान में कप्तान बचता है या फिर नायब कप्तान, लेकिन इन दोनों की आपसी जंग का नुकसान उनके चाहने वालों को जरूर होगा, जो ये समझते रहे कि ये दोनों मिलकर सियासत का वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, मिलकर नया पाकिस्तान बनाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, महंगाई और करप्शन पर काबू पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह टीम में फूट पड़ जाए, खिलाड़ी एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दें, तो फिर टीम का कप्तान चाहे इमरान खान ही क्यों ना हो, हार उसका मुकद्दर बन जाती है। शायद सियासत और क्रिकेट का मैदान अलग होता है। सियासत में कप्तान अपने नायब कप्तान को शक की निगाह से देखता है। कप्तान समझता है कि शायद नायब कप्तान टीम में बगावत करवाने वाला है, शायद नायब कप्तान मैच फिक्स करवाएगा, शायद नायब कप्तान बुकियों से मिल चुका है, और कप्तान यह भी समझता है कि शायद नायब कप्तान का इंतखाब ही गलत था। कप्तान के नायब कप्तान ने अपील की कि आओ मिलकर सियासत का वर्ल्ड कप भी जीत कर दिखाते हैं, लेकिन कप्तान ने फैसला कर दिया था कि अब यह जोड़ी मजीद नहीं चल सकती। कप्तान ने फैसला कर दिया था कि अब टीम में या तो मैं रहूंगा या फिर नायब कप्तान रहेगा। और नाज़रीन, कप्तान और नायब कप्तान के दरमियान होने वाली इस जंग के हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप से सलमान नईम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और साबिक सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं हामिद खान साहब से गुफ्तगू करने से पहले आपको माजी की उनकी गुफ्तगू सुनाऊंगा जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से उन्होंने चंद कलमात अदा किए थे। हामिद खान साहब क्या फरमा रहे हैं, तो देखिएगा। ये लोग आए थे पार्टी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये मतलब नहीं था कि हम पार्टी को अंदर से तकसीम कर दें और सिर्फ अपनी ही मर्जी के लोगों को पार्टी में मुनासिब जगह पे लाएं और बाकी सबको जो है साइड लाइन कर दें। किसकी तरफ इशारा है? मेरा इशारा ये मौसूफ जहांगीर तरीन साहब की तरफ है। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को कैप्चर करने के लिए ग्रुप दाखिल होते हैं, मतलब वर्चुअली मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक करने के लिए कैसे चंद लोग आते हैं। ये आपने हामिद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। हामिद खान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खान साहब, ये आप ही की माजी की गुफ्तगू थी जो मैंने अभी चलाई। सर, ये जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से अब जो कुछ भी हो रहा है पार्टी के अंदर, आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ट्विटर के ऊपर बैठ के लिखा जी आई एम फलां 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 और आई एम विद इमरान खान। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, आप खुद तरीन साहब के बड़ा अगेंस्ट होते थे, तो अब इमरान खान साहब या पार्टी जो कुछ भी कर रही है, हुकूमत जो कुछ भी कर रही है,
आप समझते हैं बिल्कुल ठीक कर रही है? देखिए, बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में जो मैंने 2 साल पहले आपसे इंटरव्यू दिया था, उसमें जो बातें मैंने आपसे अर्ज की थी वो आज बिल्कुल आपके सामने, सारी कौम के सामने वाज़ेह तौर पर आ गई है कि ये शख्स जो है ये तो सिर्फ तकसीम कर सकता है पार्टियों को अंदर से, ये धड़ेबंदी करेगा। ये पार्टी को पहले भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब तो पार्टी को दबाव बात करने पर तुला हुआ है। तो वो ही सारी बातें जो मैंने आपसे कुछ 2 साल पहले इंटरव्यू में की थी, वो आज अल्लाह का शुक्र है कि सारी कौम के सामने सच साबित हो रही है। नहीं तो फिर हामिद खान साहब, अब जो कुछ भी चले एक्शन हो रहा है, ये तो आपकी राय है, आप तरीन साहब के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब जो एक्शन हो रहा है आपका मतलब क्या मशवरा है? खान साहब को यही करना चाहिए? क्योंकि जाहिर बात है लोग ये कहते हैं कि जी अगर सख्त एक्शन किया तो फिर हुकूमत गई। देखिए, बात ये है, अगर तो उसूल की बात की जाए तो फिर यही है कि किसी को बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि इस हमारी हुकूमत का, पार्टी का बुनियादी मंशूर ये है कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, चाहे उसका ताल्लुक हमारी अपनी पार्टी से क्यों ना हो। हमने हर एक का एहतसाब करना है। अगर किसी ने करप्शन की है, अगर किसी ने कौम का दौलत लूटी है, तो उसको जवाबदेह होना है। वो पार्टी के पीछे नहीं छुप सकता, वो कोई ग्रोह के पीछे नहीं छुप सकता, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो मेरे नजदीक इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज वो बात दुनिया सबके सामने साबित करें कि वो शख्स जो उनके करीब था, लेकिन जब वो करप्शन में पकड़ा गया और करप्शन के उसके खिलाफ इल्जामात बड़े वाज़ेह आ गए, तो उन्होंने उसका किसी किस्म का भी लिहाज नहीं किया, बल्कि सबके साथ जिस तरह औरों के एहतसाब हो रहा उसी तरह उसका भी एहतसाब किया जा रहा है। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल इस मामले पे ये बताइएगा कि जाहिर बात है आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बहुत पहले कर चुके थे तरीन साहब के हवाले से, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने दरअसल में तरीन साहब को ही इस सिलसिले में इल्ज़ाम ठहराया, जिसमें जावेद हाशमी साहब आते हैं, फौजिया कसूरी साहिबा आती हैं, अकबर एस बाबर साहब भी आते हैं। ये सब लोग जो हैं जहांगीर तरीन साहब का हमेशा नाम लेते रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर ये बहुत पहले, ये सब कुछ जो कुछ आज हो रहा है बहुत कुछ पहले हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती? मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी में वो तकसीम ना होती जो तकसीम बाद में हुई है, जो आज भी नजर आ रही है। अगर इनको इतनी अहमियत ना दी गई होती, इनको किसी कलीदी ओहदे पर ना बिठाया गया होता, इनको हुकूमत के मामलात में मुदाखलत करने का मौका ना दिया गया होता, तो ये सूरत हाल ना होती जिसको आज PTI की हुकूमत फेस कर रही है। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। ये सलमान नईम साहब, क्योंकि जारी बात है आप तरीन साहब को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी और कल से लेकर अब तक जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो हैं, आज उन्होंने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली अब आप लोगों ने खुल के अपने कार्ड रख दिए हैं और ये है जी हम इस तरह ब्लैकमेल करेंगे पार्टी को। जी देखिए, दोनों बातों का जवाब मैं देना चाहूँगा। सोशल मीडिया की पहले मैं बात करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे बिहाइंड यू स्किपर के ट्रेंड चलते रहे, आई एम विद इमरान खान के चलते रहे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो आज गालम गलोच हम पे की गई, हमारे पूरे ग्रुप पे की गई, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब पे की गई, आज वाकई ये एहसास हुआ कि जो पहले होता रहा वो भी, उसका एहसास शायद हमें उस वक्त नहीं हो सका जब दूसरों को गालम गलोच की जाती थी। आज उसका एहसास हुआ कि हमारा क्या कसूर था, कि हमारे तो समझ लें कि कैसा लगा आपको? हमारे तो बड़ों को उन्होंने नहीं बख्शा। हाँ, तो आप लॉजिकल बात करें, पॉलिटिकल बात करें, हम उसका जवाब दें। हमारी ये तरबियत नहीं है, हमारे माँ बाप ने ये तरबियत नहीं की कि हम आपको गाली का जवाब गाली से दें। तो मैं तो ये PTI के वर्कर से ये बात करता हूँ। किसने तरबियत दी है? मैं अब ये तो नहीं कुछ कह सकता कि किसी ने तरबियत, लेकिन पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटीज के जो है वो जनाब साहब जब गालियां देते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी के खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं, आप यकीन करें कि मेरे खिलाफ इतने जो है ना वो गालियां दी गई हैं। सिंध से जो है जनाब हमारे जो शाह महमूद साहब के मुरीदैन हैं, उन्होंने आज मेरे खिलाफ इतने ट्रेंड चलाए। अच्छा, लेकिन मतलब ये ज्यादती है वैसे। और दूसरी
मतलब क्यों ज्यादती है, मतलब हमें तो पता लगे ना। आप नहीं ये- समझते कि किसी को गाली देना ज्यादती है? और जनाब हमें तो यही बताया गया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो है ये इस चीज को प्रमोट किया जाता है, ये सारे सेल्स जो हैं ये खुद बैठ के प्रमोट करते हैं। आप यकीन तरीन करें साहब कि- की अपनी सोशल मीडिया टीम नहीं करती रही। तरीन साहब की सोशल मीडिया ने गालियां नहीं किसी को दी, कम अज कम पॉलिटिकल बात बेशक की हो, लॉजिकल बात की हो, लेकिन गालियां कम अज कम मैं नहीं समझता। मैं 2018 से उनके साथ हूं, मैंने नहीं देखा कि 2018 के बाद कोई उनकी टीम ने किसी को गालियां जो है ना वो दी हों। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल बात हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि तरीन साहब का जो फायदा पीटीआई को हुआ है वो किसी से ढंगा छुपा तो है नहीं, पाकिस्तान की आवाम जानते हैं। पाकिस्तान पीटीआई का जो वर्कर है वो खुद जानता है कि जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले किरदार अदा किया, पार्टी की कैंपेन की, उसके बाद जब पंजाब हुकूमत की अगर आप बात करें तो 124 अरकान थे नून लीग के जीते, जो जनरल सीट्स पे जीते, और 114 थे पीटीआई के। ठीक है। यानी अक्सरियत तो नून लीग की बनती थी जो है वो पंजाब असेंबली में। अच्छा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने 23 आज़ाद अरकान को शामिल करवाया और उसके बाद पीटीआई की अक्सरियत बनी। तो जहांगीर तरीन साहब की मरहून मिन्नत है पंजाब गवर्नमेंट भी और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में भी उन्होंने जैसे आज़ाद बंदों को शामिल करवाया, आज़ाद अरकान को, तो किसी से ये छुपी हुई बात तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, कल इसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में तशरीफ लेकर गए और इमरान खान साहब के हवाले से एकदम कुछ नए इंकशाफात सुनने को मिले। इमरान खान साहब के हवाले से क्या फरमा रहे हैं नज़ीर चौहान साहब, जरा सुनिएगा एक दफ़ा। ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये शौकत बसरा साहब आए हुए कि सर ये इतना गुस्सा वो ना आज एक तो जो आपने पैनल चॉइस किया है, जो स्टार्ट में हमने साउंड बाइट चलाया है जहांगीर तरीन साहब का और अभी जो चौहान साहब को चलाया है, तो हम दोस्त बैठे हो ना आपस में मंसूर भाई, तो वो कोई दोस्त ऐसा मशवरा दे जिसका फायदा नहीं नुकसान हो, तो कहते हैं तेरे में किसी दुश्मन नहीं लोड़ने तो मेरे मेजबान के होते हैं किसी की जरूरत नहीं। आप मुझे अपना दोस्त समझ तो चले और लाइटर नोट और लाइटर देखें, बात ये है कि देखो सियासत जो है ना वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जो लफ्ज़ इम्पॉसिबल है ना वो पागलों की डिक्शनरी में होता है, और ख़ास तौर पे सियासत में हर चीज़ जो है वो मुमकिन है। ठीक है। तो अभी जो बात चल रही है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, देखें जहांगीर तरीन साहब का बहुत मेजर रोल है इस पार्टी को बनाने में। उनकी बड़ी स्ट्रगल है बुरे वक्त में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, और मैं समझता हूँ कि उनका बिल्कुल, मैं सलमान नईम साहब की इस बात से भी एग्री करता हूँ, हुकूमत बनाने में और आगे चीज़ में बड़ा किरदार है उनका। और जाहिर है उस शख्स की जिसने दिन रात मेहनत की हो, भाग दौड़ की हो और ये ख्वाब देखा हो कि मेरी पार्टी की हुकूमत आएगी, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं पॉलिसीज़ में आऊँगा, मैं तो जब ऐसा इशू आता है तो हार्ट बर्निंग तो होती है। अच्छा। लेकिन एक बात आप जहन में रखें मंसूर भाई, पहली बात तो मैं सोशल मीडिया के हवाले से जरूर कहना चाहूँगा। देखें ये वो कहते हैं मीडिया तो वैसे ही बड़ा आज़ाद है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वो आज़ादी से भी आज़ाद है। किसी का भी कारकुन अगर किसी को भी गाली देता है तो मैं यह समझता हूँ बिलो दी बेल्ट है। और इस वक्त अगर आप ये कहें कि कोई तरीके इंसाफ के लोग कर रहे हैं और बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं, आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, आप फेसबुक पे चले जाएँ मंसूर भाई, इतनी कोई फेक आईडीज़ बनी हुई है, कोई सोच है, इसके बावजूद कुछ लोग जज्बाती हैं, लीडरशिप की जो हमारे कारकुनान हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब सर करना क्या है? मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दिन बड़ा क्लियरली कहा था, मैं सिर्फ एक फिक्रा कह के जो अभी हामिद खान साहब ने कहा है कि हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अच्छा, मेरी जान भी चली जाए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वाह। और एक मेरी बात मंसूर भाई सुन लें कि जहांगीर तरीन साहब का अगर वो भी अब साउंड बाइट चला देते, उन्होंने कहा है कि हम आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। उनकी रिजर्वेशंस आई, ग्रुप ने रिक्वेस्ट सेंड की, पीएम साहब ने पूरे ग्रुप को सुना है। इसी तरह अभी सलमान नईम साहब मेरा, और मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ी, सलमान नईम साहब ने नौजवान हैं, पीटीआई के अंदर बड़ी इनकी भागदौड़ है, इनको भी अगर चीफ मिनिस्टर साहब के पास कोई रिजर्वेशंस हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ, अच्छा। प्रोग्राम में बैठ कर इंश्योर करता हूँ। नहीं सर, वो असल सवाल यहाँ पे ये है कि आप लोग बैठ के कहते थे जी बस ये नून में से शीन निकलने लगी है, नून में से शीन निकलने लगी है, सर पीटीआई में से टी निकल गई है। मंसूर भाई कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह कोई कामों में। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इन्होंने अपना लेकिन पार्लियामानी लीडर तक डिक्लेयर कर दिया। एक बात ज़हन में रखें, एक बात ज़हन में रखें, हाँ, मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि क्या माजी में जो मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ ना, जी जी, उनका एक ग्रुप बना था, आपको याद होगा, जिसने हुकूमतें बदली थी और आई थी, और जी जी जी, एक वो ग्रुप, तो ये कहना कि कौन कहां से निकल गया, नून लीग के भी बहुत से लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। ओके। क्यों लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बना, और ये पार्टियों के अंदर ये ग्रुप बनना, नाराजगी होना, पार्लियामानी ग्रुप बनना, ये मैं समझता हूँ नॉर्मल बात है। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक प्रेडिक्ट कर देता हूँ जी, पार्टी का लीडर है इमरान खान, ठीक है, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी और वजीर आजम भी। ओके। आज भी सलमान नईम साहब से मैं आपके प्रोग्राम में सवाल करता हूं, हाँ। जो अभी रिजर्वेशन जिनकी भी हैं, वो कहेंगे कि मेरा लीडर इमरान खान है। अच्छा। तो रिजर्वेशंस हैं,
और इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट ये कहेंगे कि इनका लीडर इमरान खान है। कहेंगे। इनसे पूछें कल हलफ क्या लिया इन्होंने? तो देखिए फिर क्या हलफ बता दे। चले मैं चुप कर जाता क्या हूं, हलफ लिया मैं था चुप कल? कर जाता हूं, बताएं। मैं चुप कर जाता हल्फ जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो एक ग्रुप ने वो एक अनाउंस किया है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में, एक दूसरे की ऊंच नीच में एक दूसरे के साथ हैं। और लीडर कौन है आपका? जहांगीर तरीन। सुनिए अब मैं सलमान ने इसने बात कर दी ना, जहांगीर कह रहे हैं हमारा लीडर है जहांगीर तरीन, ठीक है। और जहांगीर तरीन सबका लीडर कौन है? हाँ वो जहांगीर तरीन वो बता दें कि वो अब वो उनका है नहीं लीडर आप- सुनिए नहीं साउंड बाइट चलाएं। बताएं। जो कल उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा है कि हम मेरा लीडर इमरान खान। नहीं ये नहीं उन्होंने कहा मैं पीटीआई में था अच्छा सुनिए और रहूंगा। मैं आपने प्रोड्यूसर को ये उन्होंने कहा। प्रोड्यूसर को कहें जरा हलाए ना, जरा टूटी उन्हें कहें चलाएं जरा साउंड बाइट। तो ये मतलब मैं आपको चलिए ब्रेक के बाद दे दूंगा। मैं आपकी बात मान लेता हूं। मुझे ये बताइए नजीर चौहान साहब ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि जी इमरान खान नहीं होगी तो क्या तहरीक इंसाफ नहीं होगी? मैं फिर कहता हूं कि आप इंडिविजुअल्स को डिस्कस ना करें, है ना करें। मैं आपको कह रहा हूं। जहांगीर अच्छा तरीन भी एक individual मैं ही है आपको बात ना? बताता हूं, मैं बताता हूं। अगर मैं नाम लेके शुरू कर दूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे आप लोगों की चिड़िया है या जराए है या इन्फॉर्मेशन है, हम दोस्तों के एक दूसरे के बहुत सारे कनेक्शंस हैं पार्टियों के अंदर। ठीक है। नून के अंदर किस किस की रिजर्वेशंस किस किस के खिलाफ हैं, पीटीआई की, क्यू लीग की, या बसा साहब सामने तो नहीं आते ना। अच्छा अगर 5 का इनका टोला है जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मिल रहा है तो वो सामने आया। वो अच्छा, एक मुझे मिनट सुने, बताइए। एक मिनट सुने। वो सामने आया, सामने आके नून लीग ने उनको हटा दिया पार्टी से। उन्होंने कहा जी हमारा अब इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, इस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। किया ना उन्होंने? मंसूर भाई, मैं आपके सुन प्रोग्राम में लेना, बैठा- एक हाँ, सर प्लीज, सुन तो ले। प्लीज, उन्होंने प्लीज। किया ना, उन्होंने निकाल दिया उनको। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ नहीं बैठेंगे बेंचेस पे, आप कर सकते हैं। आपने बात कर ली, सुन लीजिए। हाँ। आपकी प्रोग्राम में मैं बैठा था, अताउल्लाह तारड़ साहब इस सीट पे बैठे थे, ठीक है, अरशद लीडर मेरे एक हल्के का एमपी है, आपको याद होगा। ठीक है। मैंने कहा तो तारड़ साहब छत को, नहीं जी नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हमारे अंदर। ठीक है, 7 लोग आ गए। ठीक है। मैं आपको इंफॉर्मेशन आज भी देता हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। हाँ। ये 7 नहीं है, अच्छा ये 7 नहीं है। ये 70 होंगे। पंजाब में 20 से 30 लोग एमपीएस हैं, मरकज में 10 से 15 में आज भी। अच्छा जिदू मैदान लगेगा ना, चलो फिर पता लगेगा केड़ा किदे नाल है। तो वेट करें। ये सना बुच्चा साहबा ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी है। हाउ डू यू लुक एट दिस? इज दिस समथिंग रियली नॉर्मल? मतलब ये बिला वजह मीडिया हाइप बहुत ज्यादा मिल रही है या एक्चुअली दिस इज समथिंग रियली सीरियस? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक सियासी जमात है, जो कि मैं नहीं समझती कि वो है, तो बात तो सिर्फ ये है कि कौन सीटी मार के कहता है कि इधर तो चले बहस जाइए नहीं और होनी कौन चाहिए, सीटी मार के सियासी कहता है। जमात ही हमें नहीं समझती बात वो। तो सुन। देखिए ये हाँ, ज्यादती और है। बोले और पॉलिटिकल रिवायात नहीं, मैं बताती हूँ सना बुच्चा साहब ये ज्यादती है। 22 देखिए इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहीं, पार्टी है। उनको शौक साहब सर, बात सर, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास हूं। पार्टी नहीं मानती ये मैं उनको। उनकी मर्जी है ना सर, नहीं, उनकी मर्जी। राय। अगर आप यहाँ पे इंटरप्ट देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी 22 साल चारों सूबों के अंदर है, वो सिर्फ तहरीक एक एक शख्स को तरफ- अपनी राय तो का इजहार तो करने देना। एनी राय ते उल्टी क्यों? कर देती है ना, क्यों? इन्हें तो मिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से आप उनको ममालिक को- बात तो कंप्लीट करने देना। जी सना साहबा बोलिए। देखिए इमरान खान साहब की जिदोजहद एक तरफ, 22 साल जिदोजहद एक तरफ। देखिए जो भी आप देख लीजिए, IJI देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से बाकी पार्टीज बनती रहीं, बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते रहे, वो किसकी एमा पर बने? आपकी मेरी एमा पर बने, क्या आवाम की एमा पर बने? और वो एक सियासी डायरी की तरह है वो पार्टियां, आज भी आप देख सकते हैं एक सियासी डायरी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनका फ्यूचर क्या था, उनका उस वक्त प्रेजेंट क्या था, या उनका अब पास्ट क्या है। वो एक मतलब इसी तरह होता है। और जहाँ पे सीटी मारते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं। आप शाह महमूद कुरैशी से लेकर आप मतलब आप बाकी लोगों को देख लीजिए, मुझे बता दीजिए उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, कौन सी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहा, क्या वो नून लीग से होते हुए पीपल्स पार्टी से होते हुए PTI नहीं पहुंचे? तो ये जहांगीर खान तरीन साहब को भी वो कहीं से उठा के नहीं ले आए लोग, उनको सीटी मारी किसी ने तो वो लोग उनके साथ मिले, और आज उन्होंने सीटी मारी है तो जहांगीर खान साहब के साथ ये लोग खड़े हैं, और आइंदा भी सीटी मारी जाएगी तो वो काम होगा। और यही बात अचंभे की है, और यही बात 2021 से पहले, हमें खत्म होने से पहले नजर आ जाएगी कि दाव पेच जो लगाए जा रहे हैं, जो टाइट किए जा रहे हैं, जो सीटियां बज रही हैं, जो धड़े बंदे हो रही है, वो किस चीज के लिए हो रही है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये सियासत इसी का नाम है, और इस मुल्क में रिवायत भी यही रही है कि कोई भी जो बिजनेसमैन हो या ज्यादा पैसे वाला हो, उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सना साहबा चार्जेस उनके जी ये सना साहबा ये जो सीटी है, ये सीटी तो पहले तहरीक इंसाफ के लिए नहीं मारी जाती थी, ये सीटी चेंज क्यों हो गई? मतलब कोई और सीटी मारना शुरू हो गया?
मैं वही तो कह रही हूँ ना, देखें आप पीएसएल को देख लीजिए ना, क्योंकि क्रिकेट की लैंग्वेज समझ आती है ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पीएसएल को देख लीजिए, दिस इज अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ द पीएसएल। आज जो बोली ज्यादा लगा देगा टीम उसकी हो जाएगी, उस प्लेयर उसका हो जाएगा। अच्छा। तो सिवाय इमरान खान के बाकी सब तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ से आए हैं और किस किस की एमा पे आए हैं। मुझे बता दीजिए, शायद वजीर आजम ना रहे लेकिन इनकी मिनिस्ट्रियां रहेंगी। आप खुद बता दीजिए अगर इसके बाद कुछ रह जाता है। अच्छा चले सर, मैं एक में ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक नाज़रीन मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सलमान नईम साहब इधर बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनको सीटी किसने मारी है, ये खुद ही बता देंगे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सलमान नईम साहब के हवाले से या इनके ग्रुप के हवाले से सना बुच्चा साहबा फरमा रही थी कि जनाब सीटी के ऊपर सियासत होती है तो सीटी जो बजाता है फिर उसके बाद सब कुछ तब्दील हो जाता है। नज़ीर चौहान साहब जब कल एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा इस्तीफों तक की बात कर दी है। क्या फरमाया, जरा सुनिएगा एक दफा। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये सलमान नईम साहब भी उस वक्त उस प्रोग्राम के अंदर ही मौजूद है। सलमान साहब, ये ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही है? आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, इस्तीफा दे देंगे हमारे खिलाफ अगर आपने कार्रवाई की तो? नहीं, ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम पहले जहांगीर तरीन साहब का भी जब मुकदमा लड़ते रहे, हमने ये वाजे किया कि हम एहतसाब से नहीं भाग रहे, हम इन्वेस्टिगेशन से नहीं भाग रहे, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये जो कल वाला जो सारा सिनेरियो हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमारे पंजाब असम्बली के जो रुकन हैं वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सबके सब कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं। तो जब आप देखें ना कि जब हमने हल्फ ले लिया कि हम एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ में सब इकट्ठे होंगे, अगर किसी दो के साथ भी, ये चार के साथ भी हो रही है तो वो हम समझेंगे पूरे ग्रुप के साथ। बजट की क्या अहमियत है? ये जो पंजाब असेंबली का बजट आ रहा है और जुमे वाले दिन परसों गालबन आप लोग ऐलान करने जा रहे हैं वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस के, जी ऐसा साडा ग्रुप है, ऐसा साडे पार्लियामानी लीडर ने। जी बिल्कुल, जुमे वाले दिन जो हमने एक लीडर अनाउंस किए हैं सईद अकबर नवानी साहब, वो अपनी पंजाब असेंबली में स्पीच करेंगे। अच्छा। और अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे ग्रुप का, वो समझ लें हमारी नुमाइंदगी करते हुए वाजे करेंगे। नहीं, आपने बजट से पहले ये क्या बात है कि जी बजट से पहले हमारे मामला अगर हल ना हुए जी तो फिर हम इस्तीफे दे देंगे? इस्तीफे की ऑप्शन भी मौजूद है? इस्तीफों की ऑप्शन भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि हम बजट इजलास का बाइकआउट कर दें। मतलब ये अभी मुख्तलिफ आरां है, ये मतलब हम ये कोई फैसला नहीं कह सकते कि हमारा कोई इस्तीफों का फैसला हो गया है या हमारा ये फैसला हो गया कि बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। ये अभी मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और मुख्तलिफ अरकान की ऑप्शन हैं। अच्छा। जो हमारा मुतफिका फैसला होगा उस पर अमल दरामद होगा। और इन ऑप्शंस में वैसे ही सवाल करो, इन ऑप्शंस में कहीं पे कहीं नून लीग के साथ तो कुछ सेटिंग नहीं हो रही? नहीं, ये ऑप्शन अभी किसी ने डिस्कस नहीं किया और ना इस पर कोई भी डिस्कशन इस पर नहीं हुई नून लीग के साथ या किसी भी और जो है ना अपोजिशन की जमात के साथ। वज़ीर आज़म से आपकी जो मुलाकात हुई थी, हमने तो उसके बाद ये इंप्रेशन आया था कि सत्ते खैरा ने बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? जी, हमें भी ये इंप्रेशन दिया गया था कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि एक तो है जहांगीर तरीन वाला इशू। अच्छा। उस पर तो जो रिपोर्ट अली ज़फ़र साहब पेश करेंगे वो अगले हफ्ते शायद पेश कर दें। उसको रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि वो उसका क्या रिजल्ट निकला है। वज़ीर आज़म साहब से जो मुलाकात हुई थी हमारी, ठीक है। जो दूसरा इशू तरीन साहब ने भी आज मीडिया टॉक करते हुए फरमाया कि जो हमारे अरकान हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो उनके ज़िलों में, जो उनके इलाकों में, हलकों में उनके साथ उनके तरक्याती काम रोक दिए गए हैं, किसी के जो है ना अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं, ब्यूरोक्रेसी को बाकायदा जो है ना वो हिदायत दी गई है कि इनके बात नहीं सुननी, इनके काम नहीं करने। तो ये वाली जो ज़्यादती है, इसके खिलाफ जो हमने कल एक ग्रुप बनाया और वो जुमे वाले दिन अपनी टोटल ग्रुप की स्ट्रेंथ कितनी है? जी, ये 32 अरकान है अभी तक। टोटल 32, इसमें MNAs MPs सब शामिल हैं। ये बसरा साहब वो कह रहे हैं जी ज्यादती भी कर रहे हैं आप लोग उनके साथ, उनके ग्रुप के साथ। मुझे इस लगा ऑपोजिशन से कोई बैठा है। एक चीज मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो 32 अरकान है ये सिर्फ अभी पंजाब के हैं। ये पंजाब के हैं? जी, सिर्फ पंजाब के हैं। KP तो ये 32 अगर निकल गए तो बुज़दार साहब की हुकूमत भी जा सकती है? जी बिल्कुल, पंजाब से इनका ताल्लुक है। जो KP के और सिंध से जो MNAs और MPAs हैं वो तरीन साहब से राब्ते में हैं। उनको भी हमने इस ग्रुप में इन्विटेशन की मतलब इन्वाइट नहीं किया हमने अभी। वो अगर इनवाइट करेंगे तो जाहिर है इसकी तादाद जो है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। ये 32 अभी आपने शो कराए हैं या 32 से बढ़ भी सकते हैं? जी 32 अभी शो करवाए हैं। मंसूर भाई, जिस तरह हमारे मुस्लिम लीग की हमारी इत्तेहादी है, इस तरह अपने MK में इत्तेहादी है। मैं जो सलमान नईम साहब की सारी बात समझ पाया हूँ ना, ये हमारे इत्तेहादी हैं। लेकिन रेजर्वेशंस हैं, अच्छा, इश्यूज हैं, अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हैं इनके साथ। जिस तरह PM साहब को मिले हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कुछ गलतफहमी भी हो सकती है और कुछ जेन्युइन। शौकत साहब, आपको नहीं लगता कि जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आनी है, वो अगर रिपोर्ट इनके खिलाफ आई
तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। देखिए, मैं आपको फिर अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है, जो सोच है, जो मैं उनके, चूँकि मैं नहीं सलमान नहीं का ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजरा है, मैं तो ये इलेक्शन के बाद उनके पास, आप यकीन मानिएगा मंसूर, मैं आपको दिल से ये बात बता रहा हूँ, एक दिन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी उनको ये कभी फील नहीं होगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ना रहा। जो शख्स अपने घर में रह रहे हैं, जो अपना खर्चे कर रहे हैं, जो दिहाड़ियाँ नहीं लगा रहे, जो कमीशन नहीं कर रहे, जो टीटियाँ नहीं लगा रहे, जो जायदादें नहीं बना रहे, की फिक्र फाका परेशान मेरे मैं। और इसलिए वो कहते हैं हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज़ है, जान भी देनी पड़ी तो चीज़ों से पीछे नहीं हटूंगा मैं। लेकिन मेरी अपनी मैं पॉलिटिकल आपको सिक्स बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, चीज़ें सब ठीक रहेंगी। इश्यूज हैं, मसाइल हैं, विद डायलॉग इंशाल्लाह इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आज बाकी चौहान साहब जरा नौजवान हैं, जज्बाती हैं, रात को बहुत कुछ कह गए। चौहान साहब नौजवान हैं, जाहिर है। अच्छा, नौजवानों का जज्बा ज्यादा होता है। अच्छा, सलमान नईम साहब देखें, उनसे थोड़ा सा भी तो अभी नौजवान ही। अच्छा, साड़ी नौजवानी वैसे रहेगी वैसे। ठीक, तो बाकी इंशाल्लाह मंसूर भाई आप कोशिश ना करें मैं लड़वाने। आपने वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन दूसरी डोज जिसने वैक्सीन लगवा ली है ना वो नौजवान नहीं है। अच्छा सना, लेकिन एक बात मैंने कहनी, देख सना बुझा साहब से मैं, देखें आप बहुत एहतराम है हमारे लिए, आप बहुत, आपका वसी एक तजर्बा है। आपने अभी कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को पार्टी नहीं मानती। मुझे इतना दुख हुआ आपके इस तज्जिए पे। कोई भी एक मिनट सना, आपने बात की, अभी मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप उस पार्टी के मुतालिक कह रही हैं कि जिसने कि उस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वोट लिए, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत और इंशाल्लाह कश्मीर में बनने वाली है। अब बताएं कि आपके इस तज्जिए को जब आप करेंगी तो क्या लोग नाम देंगे कि आपसे भी कोई कहलवा रहा है या आप किसी के कहने पे कर रही हैं? लेटर आंसर जी। सना साहब आप जवाब देना चाहेंगे और शुड आई मूव ऑन? देना चाहूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं बनती, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टीज आपको भी पता है कैसे बनती हैं, जिस तरह आईजेआई बनी थी, और आपको भी पता है कि आईजेआई कैसे बनी थी, आईजेआई बनी थी, जिस तरह से और भी जमातें पड़ी थी। मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा था सीटी किसके लिए बजाई गई थी, ये भी बता दें मंसूर भाई करके बात करें। सना, सीटी किसके लिए बजाई गई थी उस वक्त? ये आप बेहतर जानते हैं। मेरे बताए ना, हिम्मत करें, अगर हमारे मतलब कहा है तो बता दें सीटी किसके लिए बजाई। नहीं, मैंने तो बड़ी हिम्मत की है जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके ही गालियां खाती हूँ, और ये जो आप लोगों ने बोया है उसको हम भी काट रहे हैं, जो आप गालियां खिलाते थे। चले आपका जो आप लोग बोया है वो हम काट रहे हैं। सना, माय क्वेश्चन, ये जो बसरा साहब फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कोई परवाह नहीं करते, मैं मतलब हुकूमत जाती है तो जाए, कुर्सी जाती है तो जाए, उन्होंने जो सोच लिया वो उसी तरह करेंगे। डू यू थिंक वाकई इमरान खान साहब इतनी हाई मॉरल ग्राउंड रखेंगे या विल ही कॉम्प्रोमाइज? आवाज मंसूर आपकी नहीं आ रही। अच्छा, मैं अब आप मुझे सुन सकती हैं? आई थिंक वो कोई डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा ख्याल है कि अगर मैंने आपका सवाल सही सुन लिया, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं। जी मैं सुन सकता हूं। तो यही आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं हुकूमत चली जाए लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा जी। क्या यही है? आई डोंट जी, ऐसे ही है। अच्छा, सना बुच्चा साहिबा तक हमारी आवाज इसलिए नहीं पहुंच रही जिस तरह जहांगीर तरीन साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही खान साहब की। ये सर, ये जो रिजॉल्व है, ये जो ये फरमा रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि वो आपको किसी किस्म का कोई स्पेस आपको देंगे? मेरा वैसे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर स्पेस ना भी दी तो अदालतें तो इंसाफ करेंगी जहांगीर तरीन साहब के साथ। अच्छा। और जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो कोई इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई। अच्छा, वैसे आप ये जो भी डिमांड्स कर रहे हैं ना, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली यही डिमांड्स जो है शहबाज शरीफ साहब और नून लीग करती है कि जनाब हमारे साथ वन साइडेड इंसाफ हो रहा है, हमें जो है वो धकेला जा रहा है और दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और ये जनाब ये सब कुछ जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है, ये सब कुछ एग्जैक्टली यही बातें आप लोग भी करते हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग सही कहती है? मैं वैसे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती जो राय ये है कि जो कुछ अभी तक हुआ है, कुछ क्या रिकवरी हुई है मुझे बताएं। जो अभी 3 साल में हमने ये जो है ना, वो पहले 20 साल हमने ये शोर डाला कि हम जब आएंगे तो इनके पेट फाड़ लेंगे, इनसे पैसा वापस मंगवाएंगे, वो जो 200 अरब जो है डॉलर वापस आना था मुराद सईद साहब वाला, मतलब वो रिकवरी क्या हुई है? लोग हमसे पूछते हैं हाँ जी बताएं जी, वो तो गलत लोग थे, वो चोर भी थे, वो सब कुछ थे।
आप ठीक हैं, आपने क्या किया अब तक? क्या फीडबैक आता है जब आप हलकों में जाते हैं? वैसे आप यकीन करें कि लोग नाराज हैं, और अगर यही हालात चलते रहे तो मैं नहीं समझता कि भी दोबारा हमें मौका मिलेगा, यानी पीटीआई को मौका मिलेगा दोबारा। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा परफॉर्मेंस से आपको नहीं लगता अगली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी? आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप अपने रिपोर्टर भेजें अपना आवाम में, वो आपको सब चीजें पता लग जाएंगी। सर वो तो हम बताते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से आता है जनाब सारा ही मीडिया बेकाब है, ये लोग फिर ये इस किस्म के इल्जाम मतलब मैं समझता हूँ कि अगर रियलिटी को तस्लीम कर लिया जाए और उस पर वर्क किया जाए, उस पर बेहतरी परफॉर्मेंस पर लाई जाए, तो ये एक अच्छा जो है ना वो आपका वेल विशर ही आपको आइडिया दे सकता है ना। इस पूरे जो आपका वेल विशर नहीं जो होगा, कुछ भी हुआ है पिछले 3 साल में, जो कुछ भी हुआ है, इसमें सबसे वीकेस्ट लिंक कौन सा है? सबसे वीकेस्ट खिलाड़ी कौन सा है खान साहब की टीम में? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद जरा उस्मान बुज़दार साहब पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सलमान नईम साहब फरमा देंगे जी उस्मान बुज़दार साहब सबसे वीकेस्ट खिलाड़ी हैं। उससे पहले मैं सना साहबा से बात कर रहा था, हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। सना साहबा, शौकत बसरा साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब का रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है कि अगर उनकी हुकूमत चली भी गई, ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। वो खिलाड़ी हैं, वो इसी तरह करते हैं। यू थिंक वाकई रिजॉल्व इतना ही स्ट्रांग है, नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज? देखिए, खान साहब इज अनफॉर्चुनेटली अ विक्टिम ऑफ हिज ओन सक्सेस। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर सुबह से ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो रही है कि देखें जी मेरा फलां नाम है और मैं फलां के साथ हूँ, आई स्टैंड विद इमरान खान, आई थिंक दिस इज वेरी चाइल्डिश एंड आई थिंक ये वैलिडेशन जो उनको सोशल मीडिया से सीख करनी पड़ रही है, इट इज अ पोर्ट्रेयल एंड इट्स अ रियलिटी ऑफ व्हाट इज कमिंग। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह से बैठ के अगर लोग कहेंगे जी ट्विटर पे कि मैं जी इमरान खान के साथ हूँ और मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ। देखें, जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो हो रहा है, जो केसेस चल रहे हैं, वो पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी चले हैं। जो फर्क है वो ये है कि एकदम से इनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, इनके बेटे को इन्वॉल्व कर दिया गया, उसके खिलाफ एक FIR कट गई है। तो ये भी याद रखिए कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट व्हिच यू कैन पुश पीपल हु हैव अ बैकिंग and there is a certain limit that you can't push people, so you have to know those limits. Agar if you are in the game, if you have decided to play with them, then you have to play by their rules. You can't bring in your own rules. लेकिन सना, इसके ऊपर ये भी कहा जाता है, ये तो नून लीग के साथ भी हुआ था। चौधरी निसार साहब की जब नाराजगी हो गई थी नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम नवाज के साथ, तो उसके बाद वहां पे भी पार्टी के अंदर एक क्रैक तो आया था, लेकिन पार्टी ने जो है वो जाहिर बात है सबने कहा कि नहीं जी हम तो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। इनका बयानिया जो भी है ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, सख्त बयानिया है, लेकिन हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो व्हाई नॉट गिव दैट मार्जिन टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए ये फ्रांस के बादशाह जो होते थे ना, उनके जो कोर्टियर्स होते थे, वो बार बार जाके कहते थे बादशाह सलामत हम आपके साथ हैं, ये अब आपके साथ हैं। उसके बाद अगर आप मुगल एम्पायर की हिस्ट्री देख लें तो मुगल एम्पायर के पास जो अमीर होते थे, जो नोबल्स होते थे, वही कंस्पायर करते थे और वही जाके कहते थे कि हम आपके साथ हैं। तो जो कंस्पिरेटर्स होते हैं वो हमेशा इसी तरह का लेते हैं, और जो कंस्पिरेसी न्यून लीग में हुई थी उस पर भी ये रिएक्शन आया था। और इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ कंस्पिराइज कर रहे हैं, जो इंस्पायर कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लाइक जो नोबल्स हैं उनकी पार्टी में, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो आई थिंक ही नीड्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिज रियल पीपल एंड हिज कंस्पिरेटर्स। अच्छा नाज़रीन, जहां पे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सारा कुछ चल रहा है, वहीं पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने माजी के अंदर अभी रिसेंट माजी के अंदर एक बयान दिया था कि कौन किसके साथ है और एक्चुअली क्या इमरान खान साहब के साथ हैं भी या नहीं है। क्या फरमाया था शाह साहब ने, जरा सुनिएगा। 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया, कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये शाह साहब की आपने गुफ्तगू। सलमान साहब, ये तो वैसे हकीकत है, आप लोगों ने एक टांग बाहर रखी हुई लाइन से, एक टांग अंदर रखी हुई, समझ नहीं आ रही आप ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं या तमाशाई बन गए हैं, हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को छोड़ दिया है, वो आपको कहने पे मजबूर हो गए कि जनाब ये तो हमारे इत्तेहादी है। पहले मुझे ये बताएं, नहीं आज मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले बसरा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या शाह महमूद कुरैशी के इस बयान को ये बैक करते हैं कि हम छोड़ जाएं पार्टी? मुझे बताएं, आप कहते हैं हम छोड़ जाएं, बताएं जी बसरा साहब। हम बिल्कुल नहीं कह रहे। देखिए मैं एक सेकंड, अब इस बात का जवाब सबने मुझे बात एक सेकंड बसरा साहब, एक सेकंड। अब शाह महमूद साहब का ये इस बात का जवाब ये देना चाहूंगा। शाह महमूद साहब तो इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं ये कह के कि हम पार्टी छोड़ जाएं। शाह महमूद साहब इसमें गलत क्या है? शाह महमूद साहब को ये समझाने की आप कोशिश करें, बल्कि मैं ही बता देता हूँ कि हम 32 अरकान हैं, अगर हम चले गए तो जो वजीर खारजा आप हैं शाह साहब, आप खत्म हो जाएंगे इस हुकूमत के, जिस हुकूमत के वजीर खारजा हैं आप।
और पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी अगर हमने छोड़ दिया। तो वो तो कह रहे हैं, बसरा साहब ने कहा कि जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हुकूमत क्या चीज, इमरान खान साहब तो जान कुर्बान करने के लिए कॉम्प्रोमाइज तैयार हो हैं। या ना हो, बसरा साहब ने खुद कह दिया कि हम नहीं चाहते भी आप छोड़ के जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब का पता नहीं कि वो किस तरह के बयान देते हैं, शायद उन्हें कोई उन्हें इमरान खान से भी कोई शिकायत लगती है, जो इमरान खान साहब की हुकूमत वो भी गिराना चाहते हैं, लेकिन सामने मुझे नहीं एक आना बात चाहते। बताइए, इमरान खान साहब अब जब से हुकूमत में आए हैं तब से लेकर अब तक, मेरा ख्याल आप जरा गिन के मुझे बताएं वो कितनी दफा कह चुके हैं जो मर्जी हो जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो एक आदमी जब इतनी दफा ये कह चुका है, सबके लिए कह चुका है, आप उससे किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एनआरओ दे देगा? नहीं, एनआरओ तो हम मांग ही नहीं रहे, हम तो ये आप कह तो रहे मांग हैं रहे? हम तो ये कह रहे हैं जो इंतकाम जारी है उसको बंद किया जाए। ये ऑपोजिशन भी यही कहती है, देखिए, ये एहतसाब नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ इंतकाम हो रहा है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तक कहा कि अगर आपको इस चीज़ का सबूत चाहिए कि इन्फ्लुएंस किया जाता है इस्लामाबाद से, तो हम आपको ऐसे अफराद देने के लिए तैयार हैं FIA के, जो ये इस बात का इकरार करेंगे कि जो है ना वो हमें इस्लामाबाद से फ़ोन आते हैं, जहांगीर तरीन साहब को जो है ना वो किसी न किसी तरीके फिट किया जाए। तो शौक साहब ये तो बिल्कुल वही डिमांड है। तो फिर यानी अब तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी ये कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाफ जो तहकीकात हो रही है वो फोन के ऊपर होती है। अच्छा, एक बात मैं सलमान नईम साहब ने जो कही कि अगर हम रिज़ाइन कर जाएंगे तो शाह महमूद साहब वज़ीर ख़ारजा नहीं रहेंगे, उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली अगर वो नहीं रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं रहेंगे। हाँ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं रहेंगे तो असेंबली में नहीं रहेंगी। हाँ। तो ये तो हम पहले कह चुके हैं। नहीं, ये आप ये नहीं, एक मिनट, आपको ये किसने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो असेंबली नहीं नहीं, क्यों? मैं बताता हूँ। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ गया वो तो आईनी हक है, वो तो आए। नहीं, फिर? ये कह रहे हैं ना कि उनको जो कहा है कि हुकूमत नहीं रहेगी, उनका कहने का मतलब मैं उसका जवाब दिया। जी। ये अगर कोई लेके आना चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोर देन वेलकम। इवन आपको याद होगा जब थ्रेट दी थी इन्होंने, वो होना था, एक मिनट बात, मुंह पे इस्तीफे मारने थे, दमादम मस्त कलंदर होना था, तो हम तो क्या कहा था PM साहब ने, कहा जिस जिसने इस्तीफे देने दे दे, हम बाई इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, अगर ये नौबत पहली बात तो आएगी नहीं, मैं चूंकि उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं इतना मुझे यकीन है इस बात का कि ये नौबत नहीं आएगी। आपने सवाल का जवाब दिया या उनको बताया ये? नहीं, मैं भाई हैं, अगर आपने रिजाइन कर दिया तो इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, मैं जुर्रत कर सकता हूँ, मैं बड़ा मैं एक सवाल अगर कर सकता। सना एक मिनट जरा, असल में ना सबसे ज्यादा ना शौक जो है ना सना का साड़ी हुकूमत उड़ जाए। सना ये नहीं जानी हजारों ख्वाहिश ऐसी घर ख्वाहिश पे दम निकले, 5 साल पूरे करेंगे, ये आप कीप इट इन माइंड। आप रहे 100 बरस रहे जी, इंशाल्लाह। सना वो क्वेश्चन, सना पुट योर क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह। पुट योर क्वेश्चन। जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान साहब के बाद पार्टी में कौन है? अगर इमरान खान साहब तो चले रहेंगे, उनका रिजॉल्व भी माशाल्लाह रहेगा, स्ट्रेंथ भी उनके पास रहेगी, नंबर्स भी उनके पास रहेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के बाद कोई पार्टी में आप मुझे बता सकते हैं कि शाहिद आफरीदी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान साहब के बाद कौन लगाएगा जी करप्शन का नारा? सना आपने तो वही बात कर दी जो थोड़ी देर पहले कही थी कि बादशाह सलामत के दरबार में लोग हाजिर होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। ये बादशाहों वाली जमात नहीं है, ये आप हम तो यही तो सिस्टम में लड़ रहे हैं। सवाल कर रही है ना आपसे, मैं कौन है, नंबर 2 मैं कौन कहता हूं। सलामत के नीचे कौन है? सुनिए पहली बात तो ये सुन लें, पहले सना ये सुन लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ना कोई बेटा वजीर आजम बनना है, ना बहन वजीर आजम बननी है, ना बेटी बननी है, ना दामाद। अरे मुझे बताएं, बात तो सुन ले बाबा, बात तो सुन ले, अरे भाई मुझे पता है जिससे बनना है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बात कर लेते हैं, जवाब तो ले ले मेरे से। मैं आपको सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जमात पहले दिन से इस बात के लिए बनी नहीं थी जो बात आप कर रही हैं। क्या मतलब नहीं कि जी ये विरासत चलनी है, उनके बाद कौन आने? वो औलाद का तो नहीं पूछ रही, वो आपकी पार्टी के अंदर। मैं बताता हूं यहाँ पे सुन ले, मैं बता देता हूं। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद जमात है जो हुकूमत में आई है, 70 साल बाद पहली बार तहरीक इंसाफ। जी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तो सोच ये है कि ये जो फरसूदा निजाम है कि नहीं इमरान खान होया तो हुकूमत नहीं चलनी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, बाप का बेटा बच्चे को नाम सुनिए सरदार उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार कौन है जिनका इन्होंने अभी नाम लिया? किसी के ख्वाबो ख्याल तस्वर में था? जी ऐसे ही है, ऐसे ही ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर हर आदमी इमरान खान है, वो जिस आप मुझे बता दें, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, सबसे पहले ये लोग जाएंगे, इस मुल्क में नजर नहीं आएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। नहीं, शौकत साहब से गारंटी ले लेते हैं, नजर आएंगे। शौकत साहब रहेंगे। अच्छा, शहबाज गिल साहब रहेंगे, इनकी कोई शनाख्त रहेगी? सना मैं बता देता हूँ, जवाब ले लेना, जवाब ले ले। बताएं यहाँ पे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर पतली गली में से निकल गए हैं। आप प्रिजम्पशन पे बात ना करें, आप मफरूजों से बात ना करें, आप जो सामने वो बात करें ना, वो भाग जाएगा। साहब आप एक काम करें ना, मैं सना इसको जरा रिकॉर्ड कर लूं ना, क्योंकि सारी बात लाइव
आप कहते हैं जनाब मैं गारंटी देता हूं शहबाज गिल साहब और जुल्फी बुखारी साहब पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे जिस दिन पाकिस्तान नहीं मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता। देखिए हर उनका देखिए उनका मैं आपको पंप कर रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, आपने दो बंदों के नाम लिए। हाँ। मैं डॉक्टर शहबाज गिल सुन तो ले सना। पार्टी से अच्छा बोले डॉक्टर शहबाज गिल अमेरिका आज भी रात वापस आए हैं। अच्छा भाई उनका वहां पे आना जाना है, वहां पे उनकी शहरियत है, उनके बच्चे हैं, फैमिली इतने वो जान लेने जो 3 बारी वजीर आजम बन गए। नाम ले लें, किसी का नाम ले लें। भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मेरा अगले लम्हे का नहीं पता कि जिंदगी मौत तो बंदे के साथ, अगले लम्हे का मेरा अपने अगले लम्हे का मुझे पता है। मैं जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल का पूछ रही हूं, उनके अगले लम्हे का बता दीजिए। अच्छा मैं आप सना इसमें सवाल एक और एक मिनट सवाल इसमें और ऐड कर लेते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है लेकिन मैं जाते जाते एक सवाल ऐड कर लेता हूं। अब्दुल हफीज शेख साहब किधर है? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि जी सना साहब ने फरमाया कि जी लोग आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, कुछ लोगों के उन्होंने नाम भी लिए। इससे पहले सलमान साहब ये फरमा रहे थे कि जी इनकी टीम के अंदर जो एक खिलाड़ी जो सबसे वीकेस्ट है वो है उस्मान बुज़दार साहब। सलमान साहब अगर उस्मान बुज़दार साहब ना होते सीएम या ना हो सीएम, दोनों सूरतों में आपके ख्याल में हालात बेहतर होते? डिपेंड करता है कि कौन होता और उसकी परफॉर्मेंस क्या होती। मैं किसी की साइड नहीं चले मैं इस तरह कर लेता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर होते तो जो हालात जो वो पार्टी के किए खड़े हैं आपस में। नहीं मेरी दुखती रग नहीं, ये उनकी दुखती रग है। मैंने तो उनको शिकस्त देके बाहर कर दिया ना, मेरी दुखती रग नहीं। वाइस चेयरमैन है पार्टी के। नहीं तो वो होते अगर सीएम, अगर वो होते सीएम तो क्या हालात बेहतर होते? फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत बड़ा ऑफिस, उनका तो एक ख्वाब ही रह गया। मैं समझता हूँ कि तो ना ही होते। अच्छा वो ना होते नहीं वैसे, लेकिन क्या हालात बेहतर होते? मैं समझता हूँ कि अगर कोई कहा जाता है जी इमरान खान साहब की जिद जो है ना उस्मान बुज़दार साहब को ना हटाने की वजह से, उसने भी पंजाब के अंदर बहुत हालात खराब किए हैं। वैसे ये बात पता नहीं क्यों खान साहब को शायद कोई बताने वाला शायद नहीं है कि पंजाब में क्या सूरत हाल है और क्या लोगों को मसले मसाइल हैं। आपने कभी नहीं बताया या आपके ग्रुप ने कभी नहीं बताया? जब भी बताने की कोशिश की वो खान साहब जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या जवाब आता था? वो सब अच्छा कि उनके पास रिपोर्ट है और वो अपनी उस रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। हम अब क्या कर सकते हैं? बता ही सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा उस्मान बुज़दार का नुकसान किसे होगा मुझे बताएं? मुझे या आपको थोड़ी होगा, इमरान खान साहब को होगा एट द एंड ऑफ। अगर उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए कोई मूव होती है, आपका ग्रुप सपोर्ट करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात अभी हमने डिस्कस ही नहीं की, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि मेरी कोई ज़ाती राय इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि सारे ग्रुप का मुतफ़िका फैसला होगा जो भी होगा, तो हम आपस में डिस्कस करेंगे और फिर फैसला करेंगे। अच्छा एक बात मैं सलमान नईम साहब को, चूँकि मैं जो सुन रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ, वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जब से वो आए हुए हैं चीज़ें चलती रहती हैं, और उनका एक जो इशू मैं एडमिट कर रहा हूँ कि वो इतना मीडिया के सामने उनका आना जाना या गुफ्तगू या इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं है। आजकल मीडिया का दौर है। मैं आपको कर्ज करूं। और दूसरी बात, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक हफ्ता पहले इंटरव्यू दिया हम न्यूज़ पे। उन्होंने कहा जी मेरा कप्तान, मेरा लीडर इमरान खान मुझे आज कहे ना रिज़ाइन करो तो मैं दूसरे में सोचूंगा, मैं रिज़ाइन मुझे गुजारिश कर लेने दें। मैं आपको सिर्फ उनकी 33% आबादी है साउथ पंजाब के। सलमान नईम साहब मुझे एंडोर्स करेंगे। पाकिस्तान की तारीख जब से पाकिस्तान बना है, मेरा भी साउथ पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट बाबरनगर से हूँ, ये मुल्तान से हैं। 33% बजट जो पॉपुलेशन है हमारी साउथ पंजाब की, वो 33% है। हर ज़िले को उसके पॉपुलेशन और वसाइल के हवाले से, मेरा ज़िले बहावलनगर अभी जा रहे हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब, 10 से 12 अरब का, और तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि वहाँ पे बजट दिया गया हो। मुल्तान में पूछ लें सलमान नईम साहब से, क्या अभी जो वहाँ क्यों बुराइयां कर रहे हैं? सुन, मैं फिर कह रहा हूँ इश्यूज हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रेजोल्यूशन हो सकती हैं। मैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करूं कि पहली बार हुआ ये है, और हमारा बहुत देर से मुतालबा था कि आप जिस तरह एनएफसी हुआ है, आप पीएफसी कर दें कि तमाम जिलों को। मैं आगे मुझे जाने ये सना साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब का जो इशू है, ये क्या वाकई मीडिया कुछ ज्यादा उनके साथ ज्यादती करता है या एक्चुअली वाकई कोई परफॉर्मेंस नहीं है? क्योंकि शौकत बसरा साहब तो गुण गा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के। देखें, उस्मान बुज़दार साहब को चलाने वाले जाहिर है बहुत सारे लोग हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी बुरी नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चेंज होते रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो वो काम तो वही करवा रहे हैं और करते रहेंगे। और आई थिंक कि खान साहब का भी बहुत रोल है क्या पंजाब में डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि खान साहब ने की पोजीशंस अपने फेथफुल्स को दी है, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं। चाहे आप आज XYZ बन के सोशल मीडिया पर जाके कह दें कि आप उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने की पोजीशंस उन्हीं को दी हैं जिन पे वो फुल फ्लेज ट्रस्ट करते हैं। बुज़दार साहब पे फुल फ्लेज ट्रस्ट करते हैं। शाह महमूद
कुरैशी साहब पे फुल फ्लैश ट्रस्ट नहीं करते। तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट डिफिसिट जो जिन लोगों के दरमियान होगा उनको की पोजीशंस नहीं मिलेंगी। और आपको भी पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मिनिस्ट्री मिली हुई है वो किसके दम पे मिली हुई है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस में मिली है या खान साहब की मर्जी से मिली है, किसी और की मर्जी से मिली है। तो आई थिंक ये कह देना इतना ही काफी है कि जहां जहां फेथफुल रखे जा सकते हैं वहां वहां फेथफुल हैं। अच्छा सना, ये आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में वो बात की थी सीटी की कि जी सीटी बजती है तो फिर मूवमेंट्स होती हैं। जी। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई सीटी बज रही है आजकल? मेरा ख्याल है सीटी तो बजे अरसा हो गया, अब उसकी 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 गूंज बाकी है। अच्छा ठीक है। अच्छा सलमान साहब, अब ये बताइएगा कि अब फ्राइडे को आप लोग जो है वो नेक्स्ट मूव अब अपनी करने जा रहे हैं, और ये इसी तरह ही जब जब अदालत जाएंगे तब तब ये पूरा ग्रुप साथ जाएगा, मतलब ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा? बिल्कुल। और अदालत में जो आज कार्रवाई हुई है, जज साहब ने जो है वो FIA के जो IO हैं उनको कह दिया है कि अब आपको आखिरी में डेट दे रहा हूँ, इसके बाद आपको अपनी रिपोर्ट जमा करवानी होगी, यानी आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अभी तक तो रिपोर्ट ही FIA जमा नहीं करवा सका कि हम चार्जेस क्या हैं और इन्वेस्टिगेट हमने क्या किया है, अभी तक आर्गूमेंट शुरू नहीं हो सके। तो जितनी भी पेशियां होंगी इंशाल्लाह हम जहांगीर तरीन साहब के और साथ वो शुगर कमीशन रिपोर्ट जो है उस पे मामला कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि उसकी भी तो तहकीकात हो रही थी तरीन साहब के खिलाफ? जी, वो तो बहुत सारी मिलों का उसमें नाम आया था, और जो हाँ जी सबकी हो रही है। और उसकी अभी FIR, ये जो तीनों FIR हैं ये तो शुगर की है ही नहीं, ये तो ट्रांजैक्शंस हुई थी उनकी FIRs हैं। तो उसकी हम तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से भागने वाले नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अच्छी बात हाँ नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो है वो जो ये जो सेलेक्टेड इंतकाम है ना, ये शहजाद अकबर साहब को बेसिकली दूर रखें। शहजाद अकबर साहब या कोई भी जो इन्फ्लुएंस करता है उसको दूर। कौन करता है ना, बताए ना नाम तो। शहजाद अकबर साहब का नाम तो हमने वजीर आजम साहब को जो है उनके सामने लेकिन जब इन्होंने नाम दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने पूरा वेरीफाई किया है, कंफर्म किया है, ऐसा कहीं से प्रेशर नहीं आया। बहुत शुक्रिया शौकत बशरा साहब, सलमान नईम साहब, सना बुच्चा साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।